इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल के अंतर्गत वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूं। यदि आप अपने चार्ट में मीटर सेतु या चौक कुंडली को बनाए हुए हैं और उन पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को नहीं पता है कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो वो मैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं विद आंसर। क्वेश्चन भी बताऊंगा और आंसर भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर नहीं बनाए फिर भी आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे वाइवा में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरी क्लास को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत मीटर सेतु में सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मीटर सेतु क्या है। तो मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक सुग्राही उपकरण है। क्या है? मीटर सेतु अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का एक सुग्राही उपकरण है। ठीक है, इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मीटर सेतु जो होता है वो व्हीटस्टीन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है कि व्हीटस्टीन सेतु का उपयोग भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए ही किया जाता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, मीटर सेतु में अक्सर किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैग्नीन या कांस्टेंट। उसके बाद पूछा जाता है मीटर सेतु में तार की लंबाई कितनी होती है? तो मीटर सेतु में तार की लंबाई 1 मीटर होती है या 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, मीटर सेतु का सूत्र क्या होता है? S इक्वल टू होता है R 100 माइनस L/L। ठीक है, जहाँ S क्या होता है? अज्ञात प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है, मीटर सेतु में धारा नियंत्रक का क्या काम है? मीटर सेतु में धारा नियंत्रक की सहायता से धारा के मान को बढ़ाया अथवा घटाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चौक कुंडली पर आधारित लेंगे। चौक कुंडली अगर आपने बनाई है चार्ट में तो आपसे एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछ सकता है कि चौक कुंडली क्या है? तो आप बताओगे चौक कुंडली एक ऐसी युक्ति है जिसमें वैद्युत ऊर्जा का ह्रास नगण्य होता है। वैद्युत ऊर्जा नहीं लिखा, लिख लीजिएगा, वैद्युत ऊर्जा का ह्रास नगण्य होता है। या आप कह सकते हो कि ऊर्जा क्षय बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन, परिपथ में चौक कुंडली का उपयोग क्यों किया जाता है? तो चौक कुंडली का उपयोग जो है वो धारा की प्रबलता को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौक कुंडली में लौह क्रोड की क्या उपयोगिता है? तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए या भंवर धाराओं को क्षीण करने के लिए। ठीक है, लौह क्रोड की उपयोगिता होती है। चौक कुंडली, अब भंवर धाराओं की परिभाषा आप जान लीजिएगा, पूछ सकता है कि भंवर धाराएं क्या होती हैं। चौक कुंडली का उपयोग कहाँ किया जाता है? चौक कुंडली का उपयोग फ्लोरेसेंट ट्यूबों तथा रेडियो में चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है। चौक कुंडली का उपयोग AC यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में या DC यानी डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा में किस में होता है? तो चौक कुंडली का उपयोग सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में होता है। अब पूछ ले यार DC में क्यों नहीं होता है? एग्जामिनर पूछ ले कि DC में क्यों नहीं होता है, तो आप बताओगे, क्या बताओगे? आप ये बताओगे क्योंकि DC में क्या होता है, जो ये आपकी प्रतिबाधा होती है Z इक्वल टू अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, तो इसमें ओमेगा का मान हो जाता है DC करंट में 0। इस वजह से ओमेगा L का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा का गुणा L से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हो जब ओमेगा L का मान 0 हो जाता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, चौक कुंडली का उपयोग जो है वो DC में नहीं करते हैं, यानी डायरेक्ट करंट में नहीं करते हैं। किस में करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटे तांबे के तार क्यों उपयोग किया जाता है? मतलब मोटे तांबे का जो तार है वो अधिक क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि प्रतिरोधों को कम करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को चौक कुंडली और मीटर सेतु पर आधारित वाइवा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, यदि आपने ट्रांसफार्मर बनाया या कोई उपकरण बनाया है और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका वीडियो तुरंत आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।